बीएनवाईएस क्या होता है? बीएनवाईएस करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है? बीएनवाईएस करने के बाद में सैलरी कितनी होती है? बीएनवाईएस करने का लिए हमें एज लिमिट क्या होता है? एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बीएनवाईएस गुरुजी में। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर बीएनवाईएस कोर्स से रिलेटेड सारी अपडेट शेयर किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे बीएनवाईएस कोर्स क्या होता है, इसे करने के लिए आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है। इस मतलब यानी कि आप ये जान सकते हैं कि बीएनवाईएस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमने जितना ऑब्जर्व किया है सारी चीज़ें हम सिर्फ जो हमने ऑब्जर्व किया है आज तक कि बीएनवाईएस कोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ में हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमने भी बीएनवाईएस कोर्स किया है, मैंने कर रहे हैं, अभी 2 साल हमारी हो भी गए और 2 साल में हमने जो ऑब्जर्व किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले बता दें बीएनवाईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएनवाईएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, ये इसका फुल फॉर्म है। अब जानते हैं बीएनवाईएस कोर्स होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नाम में ही पता चल रहा है, बैचलर यानी कि नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, यानी कि नेचुरोपैथी में क्या होता है, आपको नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है। जैसे नेचुरल मतलब इसमें नेचर आ रहा है, लेकिन नेचर के थ्रू पैथी मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट करना, यानी कि हम नेचर के थ्रू ट्रीटमेंट जो करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरोपैथी। और इसमें योगा साइंस भी है। आजकल में आप जानते हैं कि योगा का कितना ज़्यादा स्कोप चल रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है, मतलब लोग योगा को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं और नेचुरोपैथी की भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि एलोपैथी मेडिसिन में कितने सारे साइड इफेक्ट हैं, तो लोग एलोपैथी से दूर भाग रहे हैं और नेचुरोपैथी को अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो बीएनवाईएस कोर्स अगर आप करते हैं तो आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्कोप काफ़ी अच्छा रहेगा, सैलरी भी अच्छा रहेगा, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो लेकिन लोग अभी बीएनआईएस कोर्स के लिए उतना अवेयर नहीं है, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा और धीरे धीरे लोग अवेयर हो भी रहे हैं। और अगर आप ये कोर्स सेलेक्ट भी करते हो तो पहले आपको खुद को समझना होता है कि आप समझते हो कि आखिर बीएनआईएस कोर्स क्या होता है। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बड़ा एक इशू बन जाता है। फिर अगर आप कैसे समझ जाते हैं फिर तो आपको अपने पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें रहता है। तो हम सोचे क्यों ना इस वीडियो पे टॉपिक पे अच्छा पूरी डिटेल कंप्लीटली वीडियो बनाया जाए और आपके साथ में शेयर करें, ताकि आपके ये डाउट क्लियर रहे और आपको खुद आप इस चीज़ को समझें और अपने पेरेंट्स को भी समझा सकें। जैसा हमने बताया, इसमें नेचुरोपैथी यानी कि नेचर के तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और योगा तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप बीएनवाईएस कोर्स करते हो तो इसमें आपको सिर्फ ये नहीं कि नेचुरोपैथी में क्या होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट, इसमें बहुत सारे थेरेपीज के थ्रू आप ट्रीटमेंट देते हो, बहुत सारे मतलब थेरेपीज के साथ साथ में या कुछ हर्बल मेडिसिन होते हैं उसके तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हो। यानी कि नेचर में जितने सारी चीज़ें हमें मिलती है, जैसे हमें मिलता है पंच तत्व होता है हमारा, पंच तत्व में हमारा क्या होता है, अग्नि होता है, आकाश होता है, वायु होती है, पृथ्वी होती है, जल होता है। इन सब चीज़ों से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि इससे कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो उसमें आप देख पाएंगे। लेकिन हम ये बता दें जैसे जो ट्रीटमेंट होते हैं नेचुरोपैथी में, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट बहुत सारी थेरेपीज होते हैं, जैसे हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी और सनबाथ और सारी चीज़ें रहता है। तो इस सब तरीके से आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता पेशेंट को और वो इजीली ठीक भी हो जाता है। बहुत से ऐसे क्रोनिक डिजीज भी हैं जो कि नेचुरोपैथी से ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा प्रोसेस उसका लंबा होता है, लेकिन वो होता है जड़ से खत्म हो जाता है। नेचुरोपैथी में ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो नेचुरोपैथी को लोग आजकल में बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोग क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट होता है उसे मेडिसिन खा खा के बहुत सारे लोग रहते हैं जो पक जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेडिसिन नहीं खाना होता, वो सोचते हैं कि हम क्या करें ऐसा जो हमें मेडिसिन भी ना खा पाए ठीक भी हो जाए। तो ऐसा संभव बिल्कुल है। आप नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट जब करवाते हो तो नेचुरोपैथी में सारी चीज़ें संभव है। तो बीएनवाईएस कोर्स में यही सारी चीज़ें होती है कि आपको नेचुरोपैथी के तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है,
डाइट के तरीके से ठीक किया जाता है। योगा एक बहुत बड़ा चीज़ है, जैसा कि आप योगा के बारे में सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। तो इसमें मतलब 50% ऐसा होता है जिससे आप योगा से ही ठीक कर पाओगे। जब आप पढ़ाई करोगे तो उसमें आपको पूरी तरीके से 5.5 साल में आपको पूरा ये बताया जाता है कि हाँ, किस तरीके से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे और बहुत आपको अपने ऊपर ही खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमने कोई गलत कोर्स नहीं सिलेक्ट किया, हमने एक अच्छा कोर्स सिलेक्ट किया है। तो ये चीज़ें बीएनवाईएस कोर्स करने के बाद में आप सब चीज़ सीख सकते हो। कि बीएनवाईएस कोर्स में अगर देखा जाए तो आप नेचुरोपैथी योगा के बारे में आप सीखते हो, इसके बारे में आप स्टडी करते हो, ये चीज़ें आ जाता है। अब इसके हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो कोर्स ड्यूरेशन जो होता है ये 5.5 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। लेकिन जैसे एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्स होता है, कि आयुष के अंदर भी जितने सारे कोर्स आते हैं, ये भी आयुष के अंदर में कोर्स आता है। जैसे आयुष में आप क्या देखते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और योगिक एंड नेचुरोपैथी और यूनानी, ये सारे मेडिसिन मेडिसिन का ये सारे कोर्स आते हैं। यानी कि आयुष के अंदर में जितने सारे कोर्स आते हैं उसमें भी ये बीएनआईएस कोर्स जो है ये भी आयुष के अंदर में ही आता है। और जैसे सब 5.5 ईयर का कोर्स है, ऐसे ये भी बीएनआईएस भी 5.5 ईयर का कोर्स है। इसमें आपका 4.5 ईयर जो होता है वो आपका एकेडमिक होता है, यानी कि आपको क्लास करना होता है, आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आप नेचुरोपैथी और योगा के बारे में स्टडी करते हो, सीखते हो। और 1 ईयर जो होता है वो आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर पे कर सकते हो, या फिर आप जिस कॉलेज से करते हो वो कॉलेज डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करवा रहा है। लेकिन नेचुरोपैथी ही हॉस्पिटल में आपका इंटर्नशिप लगता है, जहाँ पर आप प्रैक्टिकली सब चीज़ों को सीखते हो कि किस तरीके से हमें पेशेंट को डील करना है, किस तरीके से हमें अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट चलाना है, सारी चीज़ें आप सीखते हो आप इंटर्नशिप के दौरान में। यानी कि जो आप पिछले 4.5 ईयर में आपने स्टडी किया वो आप अगले 1 ईयर में सीखते हो कि किस तरीके से हमें पेशेंट को डील करना है, किस तरीके से अपना मैनेजमेंट संभालना है। ये सारी चीज़ें आप इंटर्नशिप में सीखते हो। अब इसके हम फीस की बात करते हैं। तो फीस अगर देखा जाए तो हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थोड़ी कम होती है, यानी कि 15,000 से लेकर के 25,000 तक आपका फीस हो जाता है। अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो आपका 50,000 से लेकर के 1 लाख या फिर 2 लाख तक चले जाते हैं। वो अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग फीस होते हैं सबके। हमने वीडियो अलग से बना बना के रखे हैं, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में बीएनआईएस कोर्स का कितना फीस है, वो सारी चीजें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ फीस। अब बात सबसे बड़ी चीज बात आती है कि बीएनआईएस करने के बाद में हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, हम जॉब कहाँ पर कर पाएंगे। तो जैसे एक मेन बात क्या हमने बताया कि इसे करने के बाद में आप हॉस्पिटल या क्लिनिक दोनों ओपन कर सकते हो। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर अपना कोर्स करने के बाद में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, अपना हॉस्पिटल ओपन करता है, अपना क्लिनिक ओपन करता है। उसी तरीके से सेम आपकी भी उतनी ही अथॉरिटी होगी, आप भी अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। आई मीन यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। जहाँ पर नेचुरोपैथी सेंटर है या फिर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। ये रहा इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब जैसे आप मेन जॉब क्या होता है, आप नेचुरोपैथी फिजिशियन बनोगे, यानी कि नेचुरोपैथी आप डॉक्टर बनोगे। आप योगा के सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, जैसे हमने स्टार्ट में बताया कि हाँ इसमें 50% योगा, 50% आपका नेचुरोपैथी है। तो आप नेचुरोपैथी फिजिशियन यानी कि एक डॉक्टर बनोगे और एक योगा डॉक्टर बनोगे, यानी कि आप योगा के फील्ड में जॉब जितने सारे होती हैं सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। और इसे करने के बाद में आप डाइटिशियन बन सकते हो। आजकल में आप जानते हैं कि डाइट का कितना बड़ा रोल है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो एक डाइटिशियन भी होता है जो कि सिर्फ डाइट से पेशेंट को ठीक करता है और डाइट उसे प्रिस्क्राइब करता है। तो आप अगर एक चीज़ों को लेकर चलते हो तो आप एक डाइटिशियन भी बनते हो, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो बीएमएस कोर्स करने के बाद। ये है कि मेन चीज आप डॉक्टर बनते हो, और डॉक्टर जैसे एक एमबीबीएस हमने बीएमएस को सब चीजों को बताया उसी तरीके से आप भी रहते हो। जितनी अथॉरिटी उनकी होती है उतनी अथॉरिटी आपकी भी रहेगी। तो आप अपना हॉस्पिटल क्लिनिक दोनों ओपन कर सकते हो। मेन चीज हमारा जहाँ तक एडवाइस है,
आप अच्छे से नॉलेज गेन करें, क्योंकि आपके पास में जैसे अच्छा नॉलेज रहेगा, एक डॉक्टर का नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अथॉरिटी मिल जा रही है कि आप अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में जितनी अच्छी नॉलेज है उतने अच्छे से आप पेशेंट को ट्रीट करोगे। जब पेशेंट को आप ट्रीट कर लोगे तभी पेशेंट आपके पास में आएगा। तो इससे आपका काफ़ी अच्छा स्कोप फ्यूचर में रहने वाला है। और आजकल में हमने स्टार्ट में बताया कि लोग नेचुरोपैथी और योगा को कितना फॉलो कर रहे हैं। लोग एलोपैथी से दूर भागना चाहते हैं और नेचुरोपैथी को अपनाना चाहते हैं। तो फ्यूचर में नेचुरोपैथी का जो स्कोप है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो आप इसका बिल्कुल टेंशन ना करें। आप एक डॉक्टर बनेंगे बीएनआरएस कोर्स करने के बाद में, यही आपके लिए बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अब इसके हम कुछ कॉलेज की बात करते हैं। तो कॉलेज की बात, जैसे अलग अलग स्टेट में, सारे स्टेट में कॉलेज बीएनएस कोर्स के कॉलेज हैं, उसके हमने अलग अलग स्टेट के वाइज हमने वीडियो अपलोड किया है, तो उसे आप वॉच कर सकते हैं। उसके पूरे कॉलेज के डिटेल के बारे में है, तो उसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये कुछ बीएनएस कोर्स के बारे में है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप ये चीज़ें हमें बता सकते हैं। अब मेन बात क्या होती है, इसकी सैलरी क्या होती है। जैसे हमने बताया कि जितनी अथॉरिटी एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस की होती है, सारे डॉक्टरों की होती है, वैसे आपकी भी होती है, और सेम उसी तरीके से आपकी सैलरी भी होती है। जितनी सैलरी उनकी भी स्टार्ट की होती है उतनी सैलरी आपकी भी होगी। लेकिन बीएनएस करने के बाद में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तो 35,000 टू 50,000 चला जाता है। लेकिन अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो आपका ये मान के चलिए 50,000 to 90,000 पर मंथ का आपका सैलरी होता है। और ये डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल में, जिस एरिया में आप किस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, यानी कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है, वहाँ के हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। यानी कि अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग तरीके से आपको सैलरी दे सकता है, यानी कि 2-4 हज़ार कम, 2-4 हज़ार ज़्यादा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में सारे डॉक्टरों की सेम सैलरी होती है। तो इस तरीके से इसकी सैलरी होती है, हमने बताया। और अगर जैसे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ये नहीं कि इसे करने के बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो, हाँ, इसे सबसे मेन चीज़ जो आपको हमें बताना था, इसे करने के बाद में आप एमडी भी कर सकते हो। जैसे आप जानते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद में लोग एमडी, एमएस करते हैं, तो उसे बीएनआरएस कोर्स को भी करने के बाद में आप एमडी कर सकते हो। इसे ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एमडी करने के बाद अगर आप जॉब करोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट और भी अच्छे जाते, किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइज हो तो उसमें आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे मेन बातें जो आती है लोगों का ये होता है कि क्या हम बीएनआरएस करने के बाद में एलोपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। जैसा हमने स्टार्ट में बताया, इसे करने के बाद में आप नेचुरोपैथी और योगा को फॉलो करोगे, यानी कि नेचुरोपैथी के तरीके से, योगा के तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट करोगे। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दिया जाएगा कि आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एलोपैथी क्यों दें। यानी कि हमारे नेचुरोपैथी में खुद ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। आप खुद एक यूनिक डॉक्टर बनते हो, क्योंकि आप किसी पेशेंट को सोचो, आप खुद सोचो कि अगर आप किसी पेशेंट को बिना किसी मेडिसिन के ठीक कर दे रहे हो, तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अलग ही गुण है। तो ये आप खुद अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर रही बात एलोपैथी मेडिसिन की, तो एलोपैथी मेडिसिन आप सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हो। क्योंकि अगर ये मान के चलो कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है, तो जैसे उसे डायरिया है, तो आप डायरिया के कंडीशन में आप नेचुरोपैथी में अगर कोई भी ट्रीटमेंट है आपको तो सही है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप उसे एलोपैथी मेडिसिन दे दिए। लेकिन उसके बाद में जो आपका नेचुरोपैथी या योगा के तरीके से जो आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, उस चीज़ को आप फॉलो करोगे, ना कि प्रॉपर आप एलोपैथी फॉलो करोगे। सिर्फ आप, जैसे आप एक कोर्स में नेचुरोपैथी और योगा, तो आप नेचुरोपैथी योगा के तरीके से ही पेशेंट को डील करोगे। कोर्स बहुत अच्छा है। हमारा जहाँ तक 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है इस कोर्स में, काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे अब खुद पे स्टार्ट में तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे खुद नहीं था, और जब कोर्स के बारे में जाने तो अपने पेरेंट्स को भी मनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल, सब पहले खुद जाने, फिर पेरेंट्स को मनाना, सब चीज़ें। लेकिन आज मैं भी खुश हूँ, हमारे पेरेंट्स भी खुश हैं, सब सपोर्ट भी करते हैं, और कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, और हमें खुद पे कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ, हम इस तरीके से नेचुरोपैथी के तरीके से, योगिक तरीके से हम पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ बीएनआरएस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।